हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद जमल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, हमने सिंगल लिंक लिस्ट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो ये हमारा 9th लेक्चर है सिंगल लिंक लिस्ट का। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि एट द एंड जब हमारी सीरीज़ ख़त्म होगी लास्ट लेक्चर में मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करूँगा सिंगल लिंक लिस्ट का। ठीक है, आज वो टाइम आ गया है कि मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और मैं आपको पहले प्रैक्टिकली इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सोर्स कोड भी दे दूँगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम वाइट बोर्ड पे, जैसा कि आपको मालूम है, हम कर रहे हैं काफ़ी देर से, जो 8 लेक्चर हमारे वाइट बोर्ड पे ही हुए हैं। तो हमने प्रॉपर एक पूरा कोड एग्जीक्यूट करके नहीं देखा था हमने लैपटॉप के ऊपर। सो आज की वीडियो में मैंने डिसाइड किया है कि ये लास्ट वीडियो है, इसके अंदर मैं आप लोगों को सोर्स कोड प्रोवाइड करूं और आपको जो लिंक सिंगल लिंक लिस्ट है इसमें किस तरह हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और किस तरह डिस्प्ले होगा, इसका मेन किस तरह बनाना है, किस तरह इसमें स्विच जो केस हम लगाते हैं, ताकि ये यूज़र से पूछे कि अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो वैल्यू जो स्टार्ट में इंसर्ट हो या वट एवर, जैसे भी आप इसकी सेटिंग करते हैं। ये आज का हमारा कोड है। इस कोड के अंदर हमने 5 फंक्शन बनाए हैं, 4 फंक्शन बनाए हैं। इंसर्ट एट एंड के इंसर्ट हम एंड पे वैल्यू कैसे करते हैं, एक इसका हमने फंक्शन बनाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इसमें डिलीट एट एंड, ये हमारा फंक्शन है। उसके बाद मैंने डिस्प्ले का भी एक फंक्शन नीचे बनाया है, ये शो ऑल के नेम से, ये हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है। उसके बाद मैंने एक काउंट का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर वैल्यू काउंट होगी कि हमारी नंबर ऑफ़ नोड्स कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इस प्रोग्राम को ऑपरेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह ये वर्क कर रहा है। फिर इसके बाद मैं अगेन आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं F11 प्रेस करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 5 जो लाइंस हमारे पास शो हो रही हैं, 6 लाइंस। पहली लाइंस है इंटर 1 फॉर इंसर्ट नोड एट एंड, सेकंड है इंटर 2 फॉर शो, यानी कि जो भी आपने इंसर्ट किया है सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर वो डेटा को शो करने के लिए। जो 3 प्रेस आपने करना है काउंट करने के लिए कि कितनी नंबर ऑफ़ नोड्स हैं। उसके बाद 4 अगर आपने एंड से किसी वैल्यू को डिलीट करना है सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर, तो 4 हम ऑप्शन को प्रेस करेंगे। और 5 जो है ये एग्ज़िट करने के लिए कि प्रोग्राम से हमने अगर एग्ज़िट करना है। चलें जी, सबसे पहले हम सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। मैंने 1 प्रेस किया है, ये देखें हमारे पास मैसेज आ रहा है इंटर डेटा इनटू नोड। मैं 10 इंटर डेटा कर रहा हूँ। ओके जी। उसके बाद फिर इंटर जब करूँगा 5 ऑप्शन फिर अपीयर होंगे हमारे सामने। फिर मैं एक वैल्यू और इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने 1 का ऑप्शन दिया क्योंकि 1 फॉर इंसर्ट है, जो कि एंड पे इंसर्ट 10 के नीचे एक न्यू जो भी वैल्यू हम देंगे 20 दे रहे हैं तो वो इंसर्ट हो जाएगी न्यू नोड। देखें जी, हमारे पास 20 नोड जो है ये भी इंसर्ट हो चुकी है। अब हम डिस्प्ले करते हैं, बल्कि एक वैल्यू और हम इंसर्ट करके देखते हैं। इंटर ऑप्शन का जो है नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ तो इंटर डेटा, अब मैं 30 वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है जी, हम 3 वैल्यू इंसर्ट कर चुके हैं, 3 नोड्स बन चुकी हैं। अब हम शो जो 2 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अपनी जो डेटा है हमारी सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर नोड 3 बनी है, उनके अंदर जो भी डेटा है वो शो करने के लिए, क्योंकि 2 पे फंक्शन जो कॉल किया हुआ है वो शो का फंक्शन कॉल किया है। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, देखें जी हमारे पास 3 वैल्यू शो हो चुकी हैं, 10, 20 एंड 30। ये 3 हमारी नोड के अंदर क्या थी, वैल्यू थी। ये 2 तो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है, ये आउटपुट का हिस्सा नहीं है हमारा। उसके बाद मैं जो हमारी नंबर ऑफ़ नोड्स काउंट करने के लिए 3 का ऑप्शन प्रेस कर रहा हूँ। देखते हैं ये फंक्शन ऑपरेट होता है या नहीं। देखें जी हमारे पास क्या आ चुका है, ये नंबर ऑफ़ नोड्स इज़ इक्वल टू 3 के 3 हमारे पास नंबर ऑफ़ नोड्स हैं। ये भी हमने फंक्शन बनाया हुआ है। उसके बाद मैं एंड से डिलीट करवा के दिखाता हूँ कि एंड से डिलीट किस तरह हम डेटे को करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन प्रेस करता हूँ तो एंड से क्या हो जाएगी, एक वैल्यू डिलीट हो जाएगी। देखें जी हमारे पास मैसेज आ रहा है वैल्यू डिलीटेड 30। ठीक है जी, कि 30 वैल्यू जो डिलीटेड हो चुकी है। फिर हमारे पास यहाँ पे एंडल मुझे इस्तेमाल करना चाहिए था ताकि ये वाली जो है इंटर 1 फॉर इंसर्ट ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। खैर ये थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक है, आप सही कर लेना। उसके बाद फिर मैं जो शो डेटा करवा के दिखाता हूँ। अब हमारे पास जो डेटा 10 एंड 20 शो होना चाहिए, मैं 2 का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। देखें जी हमारे पास 10 एंड 20 जो है डेटा अब शो हो रहा है। दोबारा फिर काउंट के फंक्शन को हम कॉल करते हैं 3
तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ नोड्स कितनी है, 2 रह गई हैं, क्योंकि हमने एक नोड को क्या करवा दिया है, पॉप आउट करवा दिया, यानी कि डिलीट करवा दिया। ठीक है जी, ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है। अब 5 को प्रेस करूँगा तो हम प्रोग्राम से क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि स्विच में मैंने एक केस लगाया हुआ है, उसमें मैंने एग्जिट का वर्ड जो कीवर्ड है वो फंक्शन यूज़ किया हुआ है ताकि हम ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएं। अब मैं प्रॉपरली आपको कोड को दोबारा फिर बता देता हूं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। देखें जी, हम एग्जिट हो गए हैं हमारे प्रोग्राम से। चलें जी, ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। सबसे पहले हेडर फाइल है, उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, मींस दैट जैसे कि हमने पहली वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर आउट कर ली हैं। पता नहीं आपने पिछली सीरीज़ देखी है या नहीं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन्होंने सारी वीडियोज़ को फॉलो किया है। हमारे पास ये इंसर्ट एट एंड का फंक्शन है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि अगर फर्स्ट पे नल होगा तो हमारे पास कोई हम पहली नोड एक इंसर्ट करेंगे जिसकी एड्रेस सेटिंग इस तरह की जाएगी जैसा कि इस पोर्शन में दी हुई है। आपको बेटर मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आप लोग वो वीडियो को फॉलो करके आए हैं जो मैंने पीछे एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद ये डिलीट एंड का हमारा फंक्शन चल रहा है। उसके बाद शो ऑल का मैंने काफ़ी ज़्यादा फंक्शन इसमें मिस किए हैं, जैसा कि डिलीट फ्रॉम टॉप, यानी कि बिगनिंग से हम डिलीट कैसे वैल्यू करवाएंगे, बिगनिंग पे इंसर्ट किस तरह वैल्यू को करवाएंगे, या दरमियान से अगर हमने डिलीट वैल्यू को करवानी है तो किस तरह करवाएंगे। मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपने सारी पिछली वीडियोस को फॉलो किया है, इसलिए वो फंक्शन आप इजीली लिख सकते हो। जस्ट आपने क्या करना है, ये हम केस जो देख रहे हैं ना मेन के अंदर ये हमने वाइल लूप आप 1 लगा दोगे ताकि हर दफ़ा आइट्रेट करे, ये चलता ही रहे, इनफाइनाइट लूप हो जब तक हम प्रोग्राम से एग्जिट नहीं करते। ठीक है, तो 5 वाला जो हमारा ऑप्शन है उस पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एग्जिट का कीवर्ड यूज़ किया, फंक्शन यूज़ किया है ताकि जब भी हमने वाइल लूप से एग्जिट करना है तो 5 नंबर ऑप्शन केस को चलेगा, हमारा ऑपरेट होगा तो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएंगे। देखें जी, मैंने स्विच के अंदर एक नंबर पास किया, यहाँ पे यूज़र से n वेरिएबल में वैल्यू ले ली है, उसको हमने स्विच में पास करवा दिया। अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो इंसर्ट एट एंड है। ओके, फिर 2 के फंक्शन के लिए हमने शो का मैसेज दिया हुआ है, शो के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। 3 के लिए काउंट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। उसके लिए 4 के लिए हम डिलीट एट एंड के लिए एंड का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और 5 के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम एग्जिट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं क्योंकि हमने इनफाइनाइट लूप लगाई है, वो ख़त्म तो होने वाली नहीं है। जब तक हम 5 प्रेस नहीं करेंगे आपके पास बार बार ऑप्शन आते रहेंगे, इंटर 1 फॉर यानी कि जो इंसर्ट एट एंड 2 फॉर शो, 3 फॉर काउंट, 4 फॉर डिलीट एंड 5 फॉर एग्जिट। क्योंकि एग्जिट का जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्रोग्राम से टर्मिनेट कर जाएंगे। अगर हम गलत आउटपुट देते हैं तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास आएगी इंटर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टैक की नेक्स्ट सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। उसमें भी आपको इसी तरह सोर्स कोड भी मैं प्रोवाइड करूंगा और आपको पहले समझाऊंगा भी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी करना, कमेंट भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अल्लाह हाफिज़।